हम गणित की पहेलियों को एकिक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड से करने की कोशिश करेंगे। एकिक नियम क्या होता है? किस तरह से हम इसे अपने सवालों पर लगाते हैं? इसके लिए सबसे पहले समझते हैं सीधा अनुपात किसे कहते हैं और प्रतिलोम अनुपात यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो सीधा अनुपात क्या होता है कि किसी जब हम दो चीजों के बीच हम कोई संबंध निकाल रहे हैं और एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि उनमें सीधा अनुपात है, यानी कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, तो हम कहेंगे कि उनके बीच प्रतिलोम अनुपात है। इसके लिए दो उदाहरण देखते हैं। 10 पेन का मूल्य, पेन 10 है और मूल्य कितना है 10 पेन का? 200 रुपये है। तो हमें निकालना है कि 25 पेन का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर अगर 10 पेन का मूल्य 200 है तो 25 का मूल्य तो ज्यादा ही होगा, यानी कि पेन बढ़ा है तो मूल्य भी बढ़ा। यानी कि दोनों ही चीज क्या हो रही है, एक के अगर पैन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो मूल्य भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों ही चीज बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन लग रहा है? सीधा अनुपात यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम किस तरह से करते हैं? 10 पेन का मूल्य, अभी तक जो आपने समझा है वो इस तरह से निकाला है। 10 पेन का मूल्य 200 रुपये। तो आप क्या करते हैं कि आप एक पेन का मूल्य निकालेंगे। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपये को आप 10 से भाग कर देंगे, तो एक पेन का मूल्य कितना आ गया? 20 रुपये। और अब बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं कि आपको निकालना है 25 पेन का मूल्य। तो 25 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेन का 20 है, तो 25 पेन का मूल्य 20 गुणा 25 यानी कि कितना हो जाएगा? 500 रुपये। आसान है, अभी तक आप ऐसे ही निकालते थे, लेकिन यहाँ आपको इसको 3 पदों में करना पड़ा। अब एक एक नियम से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसी चीज को समझते हैं कि डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे। 10 पेन का मूल्य कितने रुपए है? 200 रुपये। तो 25 पेन का मूल्य क्या होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करें, चूंकि प्रपोर्शन कैसा है? डायरेक्ट। अगर पेन बढ़ेंगे तो मूल्य भी बढ़ेगा। 200, ये वाला जो नंबर है इससे हम गुणा करें और ऊपर वाली लाइन में जो नंबर है उससे हम क्या करें? भाग कर दें। यानी कि ये कितना आ जाता है? 20 गुणा 25 यानी कि 500 रुपये। यहाँ पर जो चीज आप 3 पदों में कर रहे थे कि पहले 10 पेन का मूल्य, फिर एक पेन का मूल्य, फिर 25 पेन का मूल्य, यहाँ 10 पेन का मूल्य अगर 200 है तो सीधे सीधे 25 पेन का मूल्य इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ भी हमने किया तो यही। यहाँ हमने क्या किया, 200 रुपये को पहले 10 रुपये से, 200 रुपये को हमने 10 पेन से भाग किया और 25 से सीधा सीधा गुणा कर दिया। हमने यहाँ पर ये नहीं किया कि पहले एक पेन का कॉस्ट निकाला हो। तो ऐसा हम किस में करेंगे, जबकि दोनों के बीच कैसा संबंध हो? सीधा संबंध हो। पेन अगर बढ़ रहे हैं तो मूल्य भी बढ़ रहा है। लेकिन उल्टा संबंध देखने के लिए, यदि इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यानी कि दोनों के बीच प्रतिलोम अनुपात है, इसको कैसे समझें कि आदमी है 10, तो 10 आदमी किसी काम को यदि कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि 5 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जब आदमी कम कर देंगे तो काम को करने में ज्यादा दिन लगेंगे। यानी कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो रही है? घट रही है। यानी कि अगर आदमी कम कर दिए तो दिन बढ़ जाएंगे। यानी कि इन दोनों के बीच किस टाइप का प्रोपोर्शन है? कैसा अनुपात हुआ? उल्टा अनुपात, यानी कि प्रतिलोम अनुपात। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि 10 आदमी यदि किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो हमें निकालना है कि 5 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इन दोनों में फर्क क्या है? यहां पर हम ये करेंगे कि जो सामने वाला नंबर है उससे गुणा नहीं करेंगे, उससे हम भाग करेंगे। और जो ऊपर वाला नंबर है उससे हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी कि कितना आ गया? 5 से कट जाता है 2, यानी कि 8 दूनी 16। यानी कि आदमी यदि आधे कर दिए तो दिन भी क्या करेंगे? दुगने लग जाएंगे। यानी कि 10 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं तो 5 आदमी कितने दिनों में करेंगे उसको? 16 दिन में। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड में हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि यदि सीधा प्रोपोर्शन है तो हम
इस नंबर से गुणा करेंगे और ऊपर वाले नंबर से भाग करेंगे। लेकिन यदि वो उल्टा प्रोपोर्शन में हो, यानी कि प्रतिलोम अनुपात में हो, तो हम जो सामने वाला नंबर है उससे भाग करेंगे और जो ऊपर वाला नंबर है उससे गुणा करेंगे। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड लगा के हम किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हल कर सकते हैं।